जिस प्रकार से शुक्रवार को भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली थी, सारी की सारी तेजी अब फिर से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से मूड माहौल बदलता हुआ भारतीय बाजारों का शुक्रवार के दिन नजर आया था, एकदम से काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ तेजी थी, लेकिन 24,800 का लेवल जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस के साथ उभर के आया है, और इसी की वजह से आज भारतीय बाजारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। आप यहाँ पे देखिए कि कल भी अच्छी खासी गिरावट भारतीय बाजारों में थी। आज भी करीब 340 पॉइंट की गिरावट के साथ भारतीय बाजारों में यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। करीब 1.5% तक की गिरावट निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी 53,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया है। 52,800 का सपोर्ट जोन जो कि अब बैंक निफ्टी के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी यदि टूट जाता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए भी बढ़ सकती है। निफ्टी आईटी भी फिसलता हुआ दिखाई दिया, निफ्टी मिड कैप भी फिसलता हुआ दिखाई दिया। फिन सर्विसेज में भी करीब 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। तो चारों तरफ जो है मूड माहौल बिगड़ता हुआ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें तो बाजार की स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल कल भी देखने को मिल रहा था, और आज भी वैसे ही मूड माहौल आज भारतीय बाजारों में दिखते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। कुल मिला के बात करें तो करीब 1438 शेयर एडवांसेज में नहीं है, डिक्लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं 516 शेयर डिक्लाइन की तरफ आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिला के भारतीय बाजारों की स्थिति थोड़ी ख़राब होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। रिटेल सेल्स के आंकड़े आज आते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी बाजारों की तरफ से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आज ही आते हुए दिखाई देंगे। हाउसिंग जो है उसके नंबर कल आते हुए दिखाई देंगे, और परसों के दिन अमेरिकी फेड रेट का डिसीजन आना है, तो वहाँ से भी कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अमेरिकी बाज़ारों में भी थोड़ी हलचल अब जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मूड माहौल अब बिगड़ेगा वो 19 तारीख के बाद ही बिगड़ने वाला है, क्योंकि रेट कट की जो है संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यदि रेट कट नहीं होता है और आगे की कमेंट्री जो है जेरोम पोवेल की वो थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई देती है, तो दिक्कतें अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका भुगतान चारों तरफ वर्ल्ड वाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अब नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। 24,500 की जो अच्छे खासे सपोर्ट जोन थे वो टूटने के बाद आज भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। अब निफ्टी की बात करें तो यदि 24,250 24,000 का लेवल भी टूटता है, 24,250 24,200 के लेवल टूटने के बाद बाजार 24,000 आएगा, और फिर 24,000 आने के बाद फिर हालत ख़राब भारतीय बाज़ारों की होती हुई नज़र आने वाली है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जब तक बाजार अब फिर से 24,500 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाजार में तेज़ी नहीं है। उसके बाद 24,650 और 24,800 ये बड़े बड़े रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो 52,800 आता हुआ दिखाई दिया है। 52,800 भी टूटता है तो 52,600 और फिर 52,450 तक के टारगेट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो बाजार को फिर से 53,200 के ऊपर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद 53,600 का जोन आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब सपोर्ट जोन बचाना काफ़ी ज़रूरी है, वरना भारतीय बाज़ारों के लिए गिरावट का मूड माहौल और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें अदर चीज़ों की तो ज़्यादा कुछ देखने को भारतीय बाज़ारों के लिए मिल तो नहीं रहा है। ऐसी कोई खबरें भी नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। लेकिन शुक्रवार के दिन जिस प्रकार का मूड माहौल बनता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया था, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और जो तेज़ी उस दिन देखने को मिली थी वो पूरी तरह से गायब होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सारी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव ही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।